हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप? मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथी जी है पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको सवाल नंबर 20 तक करा दिए थे। करते हैं आज सवाल नंबर 21। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 450 मीटर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत में ₹20 प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? दोस्तों, एक त्रिभुजाकार खेत है। माना इसकी भुजाएं हो गई 5x, 12x और 13x। दोस्तों, आपको इसकी भुजाओं को देखकर लग रहा होगा कि एक समकोण त्रिभुज है, तो इसकी जांच करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से 13x का वर्ग बराबर 5x का वर्ग प्लस 12x का वर्ग, ये हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर बराबर 25 एक्स स्क्वायर प्लस 144 एक्स स्क्वायर बराबर, यह है इधर 169 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 4 9 2 4 6 और 169 एक्स स्क्वायर। दोस्तों, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है इसीलिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार है इसका 12x और ऊंचाई है इसकी 5x बराबर 2 से 6 बार, यह आएगा 6 पंजे 30 एक्स स्क्वायर। दोस्तों, क्वेश्चन में परिमाप दिया है, परिमाप बराबर 450 मीटर, या यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 5x प्लस 13x प्लस 12x बराबर 450, या 13 5 18 और 12 30x बराबर 450। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से ये 15 बार, x बराबर आ गया हमारा 15। x का मान यहाँ पर रख देंगे, बराबर ये हो जाएगा 30 गुना 15 गुना 15, 15 का वर्ग होता है 225, 225 गुना 30 बराबर 3 पंजे 15 का 5 का और 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 और ये 0, 6750 वर्ग मीटर। तो दोस्तों, फसल काटना खर्च हो जाएगा हमारा, फसल काटने का खर्च बराबर 6750 गुना 20 बराबर 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 7 14, 1 15 का 5 का, हासिल लगा 1, 2 6 12 और 1 13 और 2 0, ये हो जाएगा 1,35,000 रुपये आंसर। दोस्तों, उत्तरमाला में आंसर गलत दिया है, इसमें हमारा आंसर ये आ जाएगा। करते हैं सवाल नंबर 22। एक बगीचा त्रिभुजाकार आकृति का है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर लंबी है। इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि √3 बराबर 1.732। तो दोस्तों, करते हैं, प्रत्येक भुजा दी है, प्रत्येक भुजा बराबर 10 मीटर और हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर बराबर √3/4 भुजा दी है 10, तो यह आएगा 10 गुना 10 बराबर √3 का मान रख देते हैं 1.732 गुना 10 गुना 10/4, 4 से काटते हैं इसको, 4 चौक 16
एक बचा, डाला 3 का 4 तिया 12, 1 2 4 तिया 12 बराबर 0.433 गुना 10 गुना 10। दोस्तों 2 जीरो से ये दशमलव यहाँ आ जाएगी, बराबर हो जाएगा 43.3 वर्ग सेमी। आंसर करते दोस्तों सवाल नंबर 23। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 20 सेमी लंबी है, इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा दी है 20 सेमी। दोस्तों ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई। दोस्तों समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई हमेशा आधार को 2 भागों में बांट देती है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये भी 10। तो एच ज्ञात कर लेगा हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर 20 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग बराबर 400 माइनस 100 बराबर 300, या h बराबर आ जाएगा हमारा 10√3। दोस्तों √3 का मान रख देते हैं। √3 का मान होता है हमारा 1.732 बराबर ये हो जाएगा हमारा 17.32 वर्ग सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 24। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी के एक आंतरिक बिंदु O से भुजा BC AC तथा AB पर लंब क्रमशः OD OE तथा OF खींचे गए हैं। इन लंबों की लंबाई क्रमशः 24 सेमी 20 सेमी तथा 22 सेमी है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करते हैं दोस्तों सवाल। इसमें त्रिभुज दिया है एक समबाहु त्रिभुज ABC और इन भुजाओं से लंब डाले गए हैं। इसको नाम दिया है E और इसको नाम दिया है F और इसको नाम दिया है D। ये यहाँ से यहाँ पर मिला दिया और ये यहाँ से यहाँ पर मिल जाएगा और ये यहाँ से यहाँ पर ये दिया है O और दोस्तों मान दिए है OD बराबर 24 सेमी, OE बराबर 20 सेमी और OF बराबर दिया है 22 सेमी। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये समबाहु त्रिभुज है और जब ये लंब है तो ये सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ये बराबर इसलिए नहीं होती क्योंकि ये लंब बीचों बीच से नहीं खींचे गए हैं। ये लंब कोई यहाँ से और कोई यहाँ से साइड में से खींचे गए हैं, इसलिए इनकी लंबाई कम बढ़ती दी है। तो दोस्तों माना त्रिभुज ABC की प्रत्येक भुजा बराबर A, तब क्षेत्रफल बराबर √3/4 A²। दोस्तों अब इन त्रिभुजों को तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालकर हम अगर जोड़ देंगे तो भी हमारा पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार है हमारा A क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई A है, तो A × 24 प्लस 1/2 गुना A ×
20 प्लस 1/2 गुना ए इंटू 22। दोस्तों क्योंकि ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है और ये भी ABC का क्षेत्रफल है तो इनको बराबर में रख लेंगे। ये हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से हमारा 1/2 ए को माना जाएगा, 1/2 ए इंटू 24 प्लस 20 प्लस 22। 2 से ये 2 बार और ए से ये 1 ए कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा √3/2 ए बराबर, इनको जोड़ लेंगे 26 और 20 40, 20 66, या ए बराबर 66 गुना 2/√3। इनमें गुना करते गए √3/√3। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बराबर, नीचे हो जाएगा 3, 3 से जब इसको काटेंगे ये हो जाएगा 22 गुना 2√3 बराबर 44√3। तो दोस्तों ए बराबर आ गया हमारा 44√3। ए का मान रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए स्क्वायर बराबर √3/4 गुना 44√3 गुना 44√3। इससे 4 से 11 बार बराबर, ये √3 और √3 मिलकर हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 11 × 33 गुना 44√3 बराबर, जब आप इनकी गुना करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1452√3 वर्ग सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 25। एक त्रिभुजाकार खेत के आधार की लंबाई ऊंचाई से 3 गुनी है। यदि खेत में ₹120 प्रति हेक्टेयर की दर से फसल काटने का कुल खर्च 1620 हो तो खेत का आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों मानो ऊंचाई बराबर h तब लंबाई बराबर 3h। तो दोस्तों आधार की लंबाई होगी हमारी 3h और ऊंचाई होगी h, तो निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई बराबर 1/2 3h स्क्वायर। और दोस्तों प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल आ जाएगा, प्रश्न के अनुसार क्षेत्रफल बराबर 1620/120 हेक्टेयर। दोस्तों 0 से 0 कैंसिल और 2 से ये 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12। दोस्तों इसको बदल लेंगे वर्ग मीटर में, तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है हमारा 10,000 वर्ग मीटर। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 81/6 गुना 10,000 वर्ग मीटर। इसको 3 से काटेंगे 27 और 3 दूनी 6 और 2 से ये 5000 बराबर 27 गुना 5000 बराबर रख लेंगे इसको 1/2 गुना 3h स्क्वायर। 3 से ये 9 बार, तब h स्क्वायर बराबर हो जाएगा
ये 2 इधर चला जाएगा। 9 गुना 10,000 या h बराबर 3 गुना 100 बराबर 300। तो दोस्तों ऊंचाई हमारी आ गई। ऊंचाई बराबर 300 मीटर। तब आधार की लंबाई बराबर 3h बराबर 900 मीटर। आंसर। करते हैं सवाल नंबर 26। एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 16.8 सेमी अधिक है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? दोस्तों दिया है वृत्त की परिधि 2πr बराबर 2r प्लस 16.8 या इसको ले आएगा इधर तो ये हो जाएगा 2r ले ले कॉमन 22/7 माइनस 1 बराबर 16.8। 2 से 2 अट्ठे 16.2 चौक 8 या r इंटू 22 में 7 का 15/7 बराबर 8.4। 3 से 5 बार 3 दूनी 6 3 अट्ठे 24 या पॉइंट हटाओ नीचे 10। 2 से 14 2 से 5 या और बराबर 14 7 98 और 5 पंजे 25। 25 से इसको काटेंगे ये आ जाएगा 3.92। ये इसका आंसर हो जाएगा। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 27। एक वृत्त में एक अंतःवर्ग खींचा गया है। वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से क्या अनुपात होगा? दोस्तों एक वृत्त है, इसमें एक अंतःवर्ग खींचा गया है। तो दोस्तों वर्ग का कर्ण हो जाएगा ये और ये ही हमारे वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो मानो वर्ग का विकर्ण बराबर 2r। तब वर्ग की भुजा आ जाएगी √2r, क्योंकि दोस्तों वर्ग की भुजा होती है हमारी विकर्ण बटे √2। तो जब यहाँ बटे में √2 लिखेंगे तो यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा √2r। तो निकालते हैं दोस्तों क्षेत्रफल का अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा πr² बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा √2r गुना √2r बराबर πr² बटे 2r²। r² से r² कैंसिल, ये हो जाएगा बराबर 22/7 गुना 2। 2 से ये 11 बार तो अनुपात आ जाएगा हमारा 11:7। आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 28। सनन आकृति में POQ तथा ROS उस वृत्त के व्यास है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या 14 सेमी है। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक वृत्त दिया है, इसकी त्रिज्या है 14 सेमी और यहाँ पर एक त्रिभुज है और ये छायांकित भाग है हमारा। यहाँ पर एक वृत्त है और ये भी छायांकित भाग। ये दिया है R Q S P और O। तो दोस्तों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस अर्धवृत्त में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये अलग भाग आ जाएगा हमारा और इस वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो टोटल हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आ जाएगा।
तो निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार 2r त्रिज्या और क्योंकि दोस्तों ऊंचाई इसकी त्रिज्या है इसीलिए यहाँ पर r से गुना कर दी प्लस इस वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पाई। दोस्तों इसमें हमारा r है त्रिज्या का आधा, तो ये हो जाएगा r/2 का वर्ग। रख देंगे मान बराबर पाई r है हमारा 14 का वर्ग बटे 2 माइनस 1/2 गुना 2 गुना 14 का वर्ग प्लस पाई 14 का वर्ग बटे 4। 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा बराबर 22/7 गुना 2 गुना 14 गुना 14 माइनस 14 का वर्ग 196 प्लस 22/7 गुना 196/4। दोस्तों 7 से ये 2 बार और 2 से 2 कैंसिल बराबर 14 दूनी 28 का 8 का और 14 दूनी 28 और 2 30 माइनस 196 प्लस 4 से ये 4 चौक 16 3 और 6 4 निम 36। 7 से 7 बार 7 दूनी 14 का 4 का और 7 दूनी 14 और 1 15 154 बराबर प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे 8 4 12 का 2 कहाँ से लगा 1 6 3 और 1 4 माइनस 196 बराबर 12 में 6 गए 6 और 15 में से 9 गए 6 और 3 में से 1 गया 2 266 वर्ग सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 29। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ऐसे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका आधार 24.8 सेमी तथा ऊंचाई 16.5 सेमी है। यदि इस समचतुर्भुज का एक विकर्ण 22 सेमी लंबा हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों माना दूसरा विकर्ण बराबर d, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना 24.8 गुना 16.5 बराबर। दोस्तों क्योंकि हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुना d2। d1 दिया है 22 सेमी और d2 हमें ज्ञात करना है। d2 हमने माना है d। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, 11 से ये 2 बार और 11 से 11 एकम 11 और 11 पंजे 55 1.5 और 2 से ये 2 एकम 2 2 दूनी 4 पॉइंट 2 चौक 8 या डी बराबर हो जाएगा 15 चौक 60 की 0 और 15 दूनी 30 और 6 36 और 15 एकम 15 और 3 18 18.6 बराबर 18.6 सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 30। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेमी लंबी है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेमी है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की हमारी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। इसका एक विकर्ण दिया है 24 सेमी और प्रत्येक भुजाएं की माप है 20 सेमी। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों को करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए और गुना कर दीजिए 2 से। तो दोस्तों ये माना अपना ए, ये बी,
ये सी और ये डी। तो त्रिभुज ए बी डी में एस बराबर 20 + 20 + 24/2 बराबर 20 20 40 20 60 4 64/2 32 सेमी। तो दोस्तों चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना रूट एस है हमारा 32 गुना S - A। 32 में 20 गया 12 और 32 में 20 गया 12 गुना 32 में 24 गया 8 बराबर। दोस्तों इसमें से हमारा बाहर आ जाएगा 2, तो ये हो गया हमारा, गुना बाहर आ जाएगा इसमें से 8 गुना 12 गुना 2 बराबर 12 दूनी 24 दूनी 48 गुना 8 बराबर 384 आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 31। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। यदि इसका क्षेत्रफल 108 वर्ग सेमी हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना ऊंचाई बराबर h, आधार बराबर 3h। दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा आधार गुना ऊंचाई h गुना 3h बराबर दिया है 108, या 3 से इसको कटे 3 3 9 और 3 6 18, या h बराबर 6 और 3h बराबर 6 18। तो दोस्तों ऊंचाई हमारी हो गई 6 सेमी और आधार हो गया हमारा 18 सेमी। लिख देंगे आधार बराबर 18 सेमी, ऊंचाई बराबर 6 सेमी आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 32। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 352 वर्ग सेमी है तथा इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेमी है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा 25 सेमी लंबी हो तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। दोस्तों एक भुजा हो गई 25 सेमी और दूसरी हमने मान ली x गुना भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेमी बराबर इन्होंने क्षेत्रफल दिया है 352 वर्ग सेमी। तो दोस्तों 16 से इसको कटेंगे 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 22। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 25 + x बराबर 22 दूनी 44, या x बराबर 44 में 25 गया 19 सेमी आंसर। करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 33। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 25 सेमी तथा 13 सेमी लंबी है तथा इसकी असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेमी है। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमारा चतुर्भुज हो जाएगा ऐसा। इसमें ये भुजाएं दी है 10 सेमी और ये दी है 13 और ये दी है 25 सेमी। ये हो जाएगा A B C D। तो दोस्तों हम यहाँ पर लंब डालेंगे और एक यहाँ पर। तो दोस्तों इतना ऊपर हमारा ये 13 है, इतना ही यहाँ से हमारा 13 हो जाएगा और ये शेष बच जाएगा 12, 6 ये और 6 ये। जब हमारा 6 ये है और 10 ये है और ये हमारा समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम ऊंचाई निकाल लेंगे।
तो h बराबर हो जाएगा हमारा रूट 10 का वर्ग 100 माइनस 6 का वर्ग 36 बराबर रूट 64 या h बराबर 8 8 सेमी। दोस्तों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हमारा क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग 13 और 25 38 गुना भुजाओं के बीच की दूरी। ये आ गई हमारी 8 सेमी। 2 चौक 8 बराबर 4 अट्ठे 32 का 2 का और 4 तिया 12 और 3 15 152 वर्ग सेमी। आंसर करते हैं दोस्तों सवाल नंबर 34। एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर सी डी ए बी बराबर 78 सेमी सी डी बराबर 52 सेमी ए डी बराबर 28 सेमी तथा बी सी बराबर 30 सेमी है। इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये हमारा समलंब चतुर्भुज हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। दोस्तों ये दी है 52 सेमी, ये दी है 78 सेमी और ये दी है 28 सेमी और ये दी है 30 सेमी। ये हो जाएगा हमारा ए बी सी और डी। दोस्तों एक यहाँ से लंब डाल लेंगे और ये हो जाएगा हमारा ई। दोस्तों यदि हम इसके समांतर एक रेखा यहाँ पर खींचे तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा और यदि ये 28 है तो हमारा ये भी 28 सेमी होगा। इसको मान लेंगे h। दोस्तों ये 52 सेमी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमारी 52 सेमी आ जाएगी। तो यहाँ पर ये शेष दूरी हमारी बच जाएगी। यहाँ पर बिंदु मान लेंगे F। तो F से D तक F से B तक की दूरी हो जाएगी हमारी F B बराबर 78 माइनस 52 बराबर 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 5 गया 2 बराबर 26 सेमी। तो दोस्तों हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक हम विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के द्वारा और एक आधार गुना ऊंचाई के क्षेत्रफल के द्वारा। तो निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों पहले त्रिभुज सी बी एफ में एस बराबर हो जाएगा हमारा 26 प्लस 30 प्लस 28 बटे 2 बराबर ये हो जाएगा 84 बटे 2 यानी 42 सेमी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस ऐसे हमारा 42 गुना एस माइनस ए 12 गुना एस माइनस बी 14 गुना एस माइनस सी 16 बराबर यहाँ से हमारा बाहर आ जाएगा 7 गुना 6 गुना 2 गुना 4 बराबर 7 6 42 दूनी 84 गुना 4 बराबर 4 चौक 16 का 6 कहाँ से लगा 1 और 4 अट्ठे 32 और 1 33। दोस्तों अब इसको बराबर में रख देंगे 1/2 गुना आधार है इसका 26 गुना ऊंचाई है हमारी h बराबर 336। 2 से इसको कटेगा 13 या h बराबर 336 बटे 13। तो दोस्तों h हमारा आ गया 336 बटे 13। तो निकाल लेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग
52 प्लस 78 गुना समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। दोस्तों ये हमारे आई है h 336/13। इसको 2 से 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 अट्ठे 16 बराबर, इसको जोड़ लेंगे 2 8 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 2 7 और 1, 5 7 12 और 1 13, 130 गुना 168/13, 13 से ये 10 बार बराबर 1680 वर्ग सेमी। आंसर।